बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शेख इरफानुल्लाह हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। शेख ट्रेडर एंड बिज़नेस पॉइंट पर खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट हज़रात से मुतवज्जे हूँ, जितने भी स्टूडेंट हज़रात हैं उनसे मुखातिब हूँ। एक ज़रूरी और ख़ुसूसी पैगाम आपके लिए है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में या कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र अगर 15 साल से ऊपर है, 14 साल से ऊपर है, तो आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी और मेरी बात पे आपने तवज्जो देनी और गौर करना है। कल मुझे मेरा क्लास फेलो मिला है जो मैट्रिक लेवल का था। तकरीबन कोई 8-10 साल 12 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई। तब मैंने देखा तो जब मैंने मुझसे देखा तो मैंने उसके साथ मुलाकात की। तो जब मैंने उसको देखा तो बेचारा बड़ा कमज़ोर सा और जनाब बड़ा कमज़ोरी के साथ मुझे नज़र आया। ढीला कपड़े और बेचारा ऐसे गरीब टाइप का मुझे लगा, जैसे बिल्कुल मस्कीन टाइप का। तो मैंने पूछा कि क्या काम कर रहे हैं? उसने मुझसे पूछा कि आप क्या? मैंने कहा मैंने तो कारोबार है, काम कर रहा हूँ, अपना सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या काम कर रहे हैं? पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? तो उसने बोला कि मैंने पढ़ाई तो अभी मुकम्मल कर ली, तकरीबन कोई 2 साल हो गए पढ़ाई मैंने मुकम्मल कर ली। मैंने कहा कितना पढ़ा? उसने बोला कि मैंने एमफिल कर लिया, एमफिल। तो मैंने कहा कि एमफिल करने के बाद आप क्या इरादा है? तो उसने कहा 2 साल हो गए दर-दर टोकरे खा रहा हूँ, नौकरी के पीछे जनाब घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। कभी किस जगह जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, नौकरी नहीं मिल रही। तकरीबन 18 साल तालीम हासिल करने के बाद अभी एक प्राइवेट स्कूल में जाके मैं पढ़ रहा हूँ और जनाब मेरी 10,000 तनख्वाह है। तो मैंने उससे कहा कि क्या तो इसमें परेशानी होने वाली क्या बात है, नौकरी मिल जाएगी। उसने कहा मुझे दुख और परेशानी इस बात पर है कि मैंने ज़िंदगी के 18 साल ज़ाया कर लिए, क्योंकि तालीम की कदर ही नहीं है। पाकिस्तान में तालीम की कदर ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। दर दर अपना ठोकरे खा रहे हैं। 18 साल तालीम के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मुझे मेरी 10,000 तनख्वाह है और कदर ही नहीं है मेरी उस तालीम की। मैंने उस पढ़ने की अगर ये ज़िंदगी में किसी काम के अंदर, किसी कारोबार के अंदर लगाता, किसी और काम के अंदर, तो आज मैं किसी और पोजीशन पे होता। तो मैंने उसका दुखड़ा सुना, मैंने उसे हौसला दिया। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करेगा, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह वक्त ज़रूर आएगा, आपकी तालीम ज़ाया नहीं होगी। यही बात आपको समझाने लगा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में हैं, आप मैट्रिक से ऊपर लेवल के हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जिस जगह जिस पोजीशन में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ मेरा ये मशवरा है आपको कि आप किसी न किसी काम के अंदर इन हो जाएं। कोई ना कोई काम स्टार्ट कर लें, अपना साइड बिजनेस। आप जो ही अपने जैसे ही पढ़ाई से फारिग हो जाते हैं तो आपको चाहिए कि कोई ना कोई काम आप स्टार्ट कर लें, साइड बिजनेस। किसी शॉप पर, किसी कंपनी के अंदर या किसी दफ्तर में कोई ना कोई काम या कोई अपना ज़ाती कारोबार जो साइड बिजनेस हो, सेकंड टाइम हो या फर्स्ट टाइम के अंदर आप हो। यानी मतलब कहने का ये है कि पढ़ाई के साथ साथ किसी काम में भी आप शामिल हो जाएं। तो वक्त जो गुजरता गया, अभी चूंकि आपके ऊपर बोझ नहीं है घर का, बच्चों का, सिस्टम का, जब आपके ऊपर बोझ आएगा और जब आपके ऊपर बोझ आएगा तो आप उस वक्त आपके लिए स्टार्ट करना मुश्किल होगा। अब पढ़ाई के साथ साथ चूंकि आपके ऊपर बोझ नहीं है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, अपने साइड बिजनेस के तौर पर कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे आप जो आपकी पढ़ाई मुकम्मल होती जाएगी, आप काम भी आपका जनाब ऊपर जाता जाएगा और काम के अंदर भी आप जनाब इन होते जाएंगे।